नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे अपना पार्ट टू। कि सबसे पहले वीडियो हमने देखा था कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, कैसे बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, कैसे वो सिंगुलैरिटी कन्वर्ट हो गई कितने वास्ट यूनिवर्स में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, अपना फोकस रखेंगे कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हो, क्योंकि स्टार के बाद ही उसी स्टार से उसके अराउंड एक प्लैनेट्स का रिवोल्यूशन स्टार्ट हो, उससे प्लैनेट्स फॉर्म हुए और एक वो गैलेक्सी बन गई पूरी। तो आज हम देखेंगे कि स्टार का फॉर्मेशन क्या हुआ। तो सबसे पहले बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद कुछ मैटर पार्टिकल्स फॉर्म हुए, एटम्स का फॉर्मेशन हुआ। जब एटम्स कंबाइन हुए तो उससे मॉलिक्यूल्स बने। जब मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए, गैसियस क्लाउड बना दिए ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। वो एक साथ आकर एक बहुत बड़ा ह्यूज गैसियस क्लाउड बना लिया, उसको बोलते हैं नेबुला। तो स्टार के केस में एक स्टेलर नेबुला ह्यूज साइज का होता है, जिसमें उससे दो तरीके के स्टार्स फॉर्म होते हैं। एक एवरेज स्टार होते हैं, एक स्टार्स होते हैं जिनका साइज बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है। और इन दोनों स्टार्स की जो लाइफ साइकिल होती है, ये एंड अलग तरीके से होती है। वो हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे एंड कैसे होती है, वाइट ड्वार्फ क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, ब्लैक होल कैसे बनता है। आज हम ये सब देखेंगे, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले स्टेलर नेबुला, जो कि गैसियस क्लाउड है, एक ह्यूज गैसियस क्लाउड है, वो कन्वर्ट होता है एक प्रोटोस्टार में। प्रोटोस्टार वो होती है जब वो लाइट इमिट नहीं कर रहा होता है, स्टार बहुत ज़्यादा लाइट इमिट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसमें अभी तक फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुआ है, एनर्जी प्रोड्यूस करना उसने स्टार्ट नहीं किया है। तो वो स्टार की जो नॉर्मल स्टार है, उसका एक स्टेज पहले की लाइफ है, जो है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार के बाद जब कोर पर टेम्परेचर, जब उस स्टार के, प्रोटोस्टार के कोर पर टेम्परेचर जब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो उसमें स्टार्ट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, तो उसमें से जब हाइड्रोजन के पार्टिकल्स टूटते हैं, तो हीलियम प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से जो लाइट इमिट होती है, उससे होता है फॉर्मेशन, बर्थ ऑफ स्टार, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। इस स्टार को जब, और ये 1-2 साल की बात नहीं है, बिलियंस ऑफ ईयर्स ये लगते हैं इसमें, ये स्टेजेस इसकी प्रोग्रेस होने में। जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है, तो एक्चुअली एक टाइम आता है जब स्टार्स के अंदर का जो हाइड्रोजन है, वो फ्यूल है, जो वो खत्म होने लगता है। जब कोर पर फ्यूल खत्म होने लगता है, तो हाइड्रोजन जो हीलियम में पूरा कन्वर्ट हो गया, वो धीमे धीमे हैवी मेटल्स में कन्वर्ट होने लगता है, लाइक फेरस, बेस्ट एग्जांपल। लेकिन पेरीफेरी पर जो आउटर सरफेस, उस पर अभी फ्यूजन रिएक्शन चल रही है, फ्यूजन अभी भी हो रहा है, इल्यूमिनेट कर रहा है वो अभी भी उस स्टार को। लेकिन कोर पर जो कि हाइड्रोजन जो फ्यूल का काम करता है, वो खत्म हो गया है, वो खत्म होने को आया है। तो वो मेटल्स हैवी मेटल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो आफ्टर जो रिएक्शन के आफ्टर जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं एक फेरस में, आयरन में। तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक रेड जाइंट में। अब होता क्या है, रेड जाइंट क्यों हो गया? जो प्रोटोस्टार से जो एवरेज स्टार बना, उसका साइज इतना बड़ा कैसे हो गया? अब आप ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि जब जो पेरीफेरी पर मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन जो अभी भी बची हुई है, अभी फ्यूल बचा है, तो वो क्या कर रही है, वो हीट कर रही है। तो इससे क्या होता है कि जो आउटर सरफेस हो, वो रेडिएट होता है आउटवर्ड्स। जब वो आउटवर्ड्स रेडिएट होता है, और जो हैवी मेटल्स ऑफ द कोर है, वो वहां पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं। तो इससे क्या है कि जो एवरेज स्टार था, उसका नॉर्मल साइज नहीं रह पाता है, वो साइज उसका बढ़ जाता है, इट एक्सपैंड्स, इट इंक्रीजेस इट साइज। इसको बोलते हैं रेड जाइंट, जो कि रेड कलर का दिखता है, क्योंकि हैवी मेटल्स उसमें, लाइक फेरस एंड ऑल दीस मेटल्स आर देयर, एंड नाउ इट हैज नो मोर फ्यूल टू illuminate the star to such a brightest level as it was doing earlier. And now जब concentration at the core increases और जो आउटवर्ड्स रेडिएशन से वो बढ़ते हैं एक रेड सुपर जायंट में, तो ये ब्रेक हो जाता है। प्लेनेटरी नेबुला हैज बीन फॉर्म्ड। कैसे ये फॉर्म हुआ? क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन एट द कोर है, वो कुछ समय बाद इतना बढ़ जाएगा, और जो आउटवर्ड रेडिएशन है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा विद इन दैट बॉडी, कि एक तरफ बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक तरफ ग्रेविटेशन पुल अंदर की तरफ लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है हैवी मेटल्स की वजह से, तो कोर क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो एक प्लेनेटरी नेबुला फॉर्म होगा, जिसमें आउटर मोस्ट रीजन में सिर्फ गैसियस एलिमेंट्स रह जाएंगे।
और इसी से फॉर्मेशन होगा अल्टीमेटली एक व्हाइट ड्वार्फ का, जिसने आपको समझा होगा कि डेथ ऑफ द स्टार, जब स्टार का एंड हो रहा होता है तो एक व्हाइट ड्वार्फ फॉर्म होता है, क्योंकि अब गैसियस नेबुला भी नहीं बचा, अब छोटा सा कोर रीजियन रह जाता है उसके पास। और थ्योरी ये भी प्रपोज करती है कि यही व्हाइट ड्वार्फ फिर बाद में ब्लैक ड्वार्फ बनता है। ये हो गई एक लाइफ साइकिल, एक तरीके के स्टार की एक लाइफ साइकिल। हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। अब अगर जो स्टेलर नेबुला जिसकी बात हम कर रहे थे, वो जो इनिशियल स्टार था, जो प्रोटो स्टार था, उसका मास सन के मास से 10 गुना ज्यादा है, तो वो एक रेड सुपर जायंट फॉर्म करेगा। प्रोसेस सेम है। पहली प्रोसेस में अगर उसका मास सन के मास से 10 गुना कम था तो वो एक एवरेज स्टार बनेगा। इस प्रोसेस में सेम स्टेलर नेबुला है, लेकिन अगर उसका मास सन के मास से 10 गुना ज्यादा है, 10 टाइम्स मोर ऑफ दैट ऑफ द सन, तो एक फॉर्म होगा रेड सुपर जायंट, जिसका साइज बहुत बड़ा होगा। और जब रेड सुपर जायंट, इसमें कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत होगा एट द कोर, और जो आउटवर्ड रेडिएशंस होंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे। इट इज ह्यूज इन साइज, रेड सुपर जायंट। तो होगा क्या कि जब कोर है जिसमें हैवी मेटल्स हैं और जो आउटवर्ड्स रेडिएशन निकल रहे ड्यू टू फ्यूजन स्टिल कंटिन्यूइंग एट द पेरिफेरी ऑफ द स्टार, तो इससे क्या होगा कि कोर में एक एक्सप्लोजन होगा। इसको ही हम बोलते हैं सुपरनोवा। आपने बहुत नाम सुना होगा सुपरनोवा, लेकिन आज आपको क्लियर हो गया होगा कि सुपरनोवा एक्चुअली में होता कैसे है। कोर के एक्सप्लोजन से होता है। और इसी सुपरनोवा से स्टार्स की लाइफ दो तरीके से एंड हो सकती है। देयर आर टू वेज। अब आप सुनिएगा ध्यान से। अगर इस सुपरनोवा के बाद जो कोर बचता है, उसका साइज, उसका मास अगर 1.5 गुना से 3 गुना ज्यादा है सन के, तो वो कन्वर्ट होगा एक न्यूट्रॉन स्टार में। और अगर इस कोर का मास सन के मास से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो वो कन्वर्ट होगा एक ब्लैक होल में। अब आप न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानिए। इतना डेंसली मेड होता है कि ये ऐसा अजम्पशन है कि 1 स्पून अगर आप न्यूट्रॉन स्टार का लेंगे तो वो पूरे अर्थ के मास से ज्यादा होगा। अब आप सोच के देखिएगा कि कितनी हाई डेंसिटी होगी, कितना हाई मास होगा उस न्यूट्रॉन स्टार का। और दूसरा जो कि ब्लैक होल, अगर उस कोर का मास 3 गुना ज्यादा है सन से, तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस ब्लैक होल को देखिए आप। ब्लैक होल को तो आपको पता है कि सच एन हाई ग्रेविटी दैट इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप द ब्लैक होल। इंटरस्टेलर मूवी में वगैरह में देखा होगा कि उन्होंने दिखाया है कि कैसे कि स्पेसक्राफ्ट अगर ये कंडीशंस पे जाकर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो ब्लैक होल को क्रॉस कर सकते हैं एक्चुअली। लेकिन अभी ऐसा कुछ कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं है कि हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर। So this is how the life cycle of the star ends and how it begins. I hope that it is clear to everyone. Now I shall recall the things. One, if the mass of a stellar nebula is 10 times less than that of the sun, our sun, then the star will end as a white dwarf and then as a black dwarf. इस white dwarf ही black dwarf बनता है, फिर ऐसे थ्योरी में प्रपोज किया जाता है। लेकिन अगर वही मास, जो स्टेलर नेबुला का मास है वो सन के मास से 10 गुना ज्यादा है, तो वो कन्वर्ट होगा एक रेड सुपर जायंट में, फिर सुपरनोवा होगा। और उसके बाद कोर जो बचता है, अगर उसका मास 1.4 टाइम्स टू 3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन है, तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और अगर उस कोर का मास सन के मास से 3 गुना ज्यादा है, तो वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो थैंक यू वेरी मच। शेयर दिस वीडियो, like this video, and press the bell icon so that you can get the notification of the videos, and subscribe to my channel. Thank you very much.